बस आए हैं दूसरी टीम बात करने के लिए। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी भाविश अग्रवाल जुड़ गए हैं। भाविश जी, गुड मॉर्निंग। भाविश जी, क्लियरली इम्प्रूवमेंट तो है आपके नंबर्स में, ऑपरेशनल नंबर्स में, लेकिन मार्केट का सवाल यही है कि एबिटा लेवल पर ब्रेक इवन कब अचीव होगा? अनुज, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और काफ़ी अच्छा है कि आपके शो के थ्रू मैं आपके व्यूअर्स से बात कर सकता हूँ ऑन आपका जो सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे। देखिए, इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर Q2 में जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसमें दो और तीन की हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले तो कि जो ये इंडिया का ईवी ट्रांजिशन है, ये इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं कि ईवी मार्केट में पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रही है। स्कूटर्स में तो 20-22% हो गया है और छोटे छोटे शहरों में अब पेनिट्रेशन जा रहा है। तो इंडिया का जो ईवी जर्नी है, दिस इज नाउ इन्फ्लेक्टिंग एंड हम सबसे बड़ी कंपनी है ईवी में, हम लीडर हैं। तो हमारा फोकस है कि हम ये इन्फ्लेक्शन को लीड करें और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ये इन्फ्लेक्शन डिलीवर करें। तो आपने देखा होगा ईयर ऑन ईयर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और ग्रोस मार्जिन स्पेशली हर क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है हमारा। एंड ग्रोस मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए हमारा फोकस है मेनली टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो हमारा जो जेन 3 प्लेटफॉर्म है, जिससे अगले 12 महीने में अबाउट 20% और ग्रोस मार्जिन इंप्रूव होगा, ये अगले क्वार्टर से हमारा कस्टमर्स को डिलीवर होना शुरू होगा और इससे फर्दर 20% का ग्रोस मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ हमारा और भी फोकस रहा है कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्लैट रहें या फिर थोड़े डाउन जाएं, ताकि वॉल्यूम के साथ साथ ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो अगले दो क्वार्टर में इन Q3 और ऑल्सो Q4 आई थिंक स्ट्रीट को थोड़ा अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देंगे हम ऑन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट को पसंद आ रहा है जो आप कह रहे हैं। आपका स्टॉक अभी इस समय डे हाई पर है, करीब करीब 7% ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर, आपने कंपनी स्टार्ट की, बहुत लोगों ने आपके स्टॉक में पैसा लगाया, लिस्टिंग के बाद भी लगाया पिछले 3 महीनों में, लेकिन काफ़ी मार्केट भी खराब रहा है, लेकिन आपका स्टॉक नीचे आया है। आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आपके इन्वेस्टर्स पैसा बनाएंगे? देखिए, इवेंचुअली जो होगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट रहेगा कि आपके इन्वेस्टर पैसा बनाएं। बिल्कुल अनुज, देखिए, दिन दिहाड़ी का तो स्टॉक मूवमेंट चलता रहता है। मैं ट्रेडर हूं नहीं, तो उसका मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं है। मेरा फोकस है कि हमने लोगों का रिटेल पैसा उठाया है, म्यूचुअल फंड्स ने पैसा डाला है। हमारा बहुत ही फोकस है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते हैं और हमारा फोकस है कि हम इन्वेस्टर्स को एक अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी दें विद अस। एंड वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी जो मेजर थीम से डिलीवर होएगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है और हम इसमें एब्सोल्यूट लीडर हैं, सिर्फ वॉल्यूम से नहीं बट कैपेबिलिटी से भी। हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, हमारे पास बेस्ट टैलेंट है इसके लिए। दूसरा जो हमारा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ भी करनी है, पेनिट्रेशन भी करना है और एक प्रॉफिटेबल तरीके से करना है। जो बाकी लोग हमारे जो पीयर्स हैं अब ईवी में काफी खेल रहे हैं, जो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, बट उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इसके लिए अभी तक बना नहीं है। तो इसीलिए उनके हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्वेस्टर्स देखेंगे कि लॉसेस बढ़ रहे हैं ईवी के कारण, जबकि हमारा एक्चुअली ग्रोस मार्जिन काफी इंप्रूव हो रहा है और हमारा एबिटा मार्जिन भी अब इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और अगले कुछ क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को अच्छी पॉजिटिव सरप्राइजेस उसमें मिलेंगे। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करें और उसको डिलीवर करने के लिए जो जो स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करना था वो पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं। एंड हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है अलॉन्ग विद मार्केट लीडरशिप।